जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। कौन से रूल के तहत? क्रैमर्स रूल के तहत इसको हल करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट बड़ा अहम है, वही हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लेना है, इसका मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो तो हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हम उसको देखते हुए इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू, जो इसके डिटर्मिनेंट शक्ल में हमने लिखना है x1 x2 x3। तो x1 लिखें, इधर सबसे पहले 2 है, x2 क्या है -1, x3 क्या है 1। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा इसी तरीके से x1 के नीचे x1 ही लिखना है, 2 एंड 2। इसके बाद x1 1 -2 -1। तो ये हमारे पास इसका आ गया है, ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसका हमने मॉड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसका मॉड है 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इसको फर्स्ट रो के तहत ओपन करें। 2 इंटू क्या बनेगा, इस 2 को -1 से ज़रब दे -2, माइनस फार्मूले का 2 ज़रब 2 4, साथ माइनस ये +4 बन गया। इस 1 के साथ क्या बनेगा हमारे पास, ये कॉलम और ये रो ख़त्म हो गई। तो इस 1 को -1 को 1 से ज़रब दें -1, -2 एकम 2 हमारे पास बन जाएगा। साथ हमने क्या करना है, आखिर में क्या बचता है 1, उसके साथ इसको एक्सपेंड करें। तो ये कॉलम और ये कतार ख़त्म। इस -2 को 1 से ज़रब दें -2 हमारे पास बन गया। तो फाइनली ये -2 + 4, 2 इंटू 2 4, +1 इंटू -3 +1 इंटू -4। तो इसको आफ्टर सॉल्व, ये देखिए -4 है, +4 से ख़त्म हो जाएगा तो -3 हमारे पास बचेगा, जो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। यानी कि अगर इसका मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो ना हो तो हम क्या कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। उसके तहत हम क्रैमर्स रूल लगा के हम नेक्स्ट इसका फाइंड कर लेंगे x1 x2 एंड x3 को। तो सबसे पहले क्रैमर रूल्स के तहत x1 कैसे फाइंड आउट होगा। जब x1 हमने फाइंड करना है तो इस कॉलम की जगह पर हमने कौन सी वैल्यूज़ लिख देनी है, 8 6 एंड 1, 8 6 एंड 1। डिटर्मिनेंट शक्ल में इसको हमने लिखना है। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट शक्ल में इसको लिख दें 8 6 एंड 1। इसके बाद बाकी वो मैट्रिक्स वही लिखना है, -1 2 -2 1 2 -1। और इसको डिवाइड कैसे करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है ए मॉड से। ए मॉड यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो वो होता है उससे डिवाइड करना होता है, जो भी उसका आंसर बने। तो -3 है इधर हमारे पास, तो इससे इसको हमने डिवाइड आउट करना है। तो इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो के लिहाज से, तो हमारे पास बनेगा 8 इंटू -2 +4 +1 इंटू, यानी कि -1 ये और माइनस फार्मूले का तो +1 बन गया, इंटू ये हमारे पास कॉलम ये रो ख़त्म, -6 -2 एंड पर 1 इंटू -12 -2। तो ये हमारे पास बन गया। नीचे हमारे पास क्या है, -3 है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास क्या बनेगा, 16 -8 -14 बाय -3। तो हमारे पास ये क्या बना है, ये देखिए -14 -8 हमारे पास क्या बनेगा, -22। -22 में से 16 गया है तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा,
6 -3 -6, तो 2 हमारे पास ये तकसीम होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमने x2 फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से अब जो 8, 6 एंड 1 है उसको सेंटर में लेके लिखना है, इस मैट्रिक्स के सेंटर में 2 1 1 उसी तरीके से लिख लें। और सेंटर में x2 है, इसलिए सेंटर वाली वैल्यूज़ को 8, 6 एंड 1 के साथ रिप्लेस कर दें और आखिर में वही 1 2 1 आएगा। ठीक हो गया। इसको भी -3 से डिवाइड कर दें, इसको भी उसी तरीके से एक्सपेंड करें, तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू -6 -2 -8 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 1 -6 डिवाइडेड बाय -3। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बनेगा -5 -3, इसको सॉल्व आउट करें तो -1 एट द एंड हमारे पास डिवाइड होके आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से x3 हमने फाइंड आउट करना है। x3 के लिए अब एंड में 8 6 एंड 1 लिख देना है, बाकी ये मैट्रिक्स सेम लिखना है, एंड पर इन वैल्यूज़ की जगह 8 6 1 लिख देना है। 2 1 1 -1 2 एंड -2 एंड पर 8 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय -3। इसको भी उसी तरीके से एक्सपेंड करें 2 फर्स्ट रो से, 2 इंटू 6 को 2 से ज़रब दे -12 जमा फार्मूले का +12 हो गया, +1 ये -1 और माइनस फार्मूले का +1, ये कॉलम और ये रो ख़त्म, हमारे पास 1 -6 और एट द एंड 8 से करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या बनेगा, 28 -5 -32 डिवाइडेड बाय -3। तो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐड अप करने के बाद हमारे पास बनेगा 3। तो फाइनली हमारे पास x1 x2 एंड x3 हमने फाइंड आउट कर लिया है क्रैमर रूल्स के तहत। x1 हमारे पास क्या आया है, x1 हमारे पास आया है 2, x2 हमारे पास आया है -1 और x3 हमारे पास आया है 3। तो ये क्रैमर्स रूल के तहत हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली हैं। इस पर हमने क्या रूल लगाना था, क्रैमर्स रूल। ठीक हो गया, वो हमने क्रैमर्स रूल के तहत इसको सॉल्व आउट कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। अब हमने क्रैमर्स रूल को नहीं लगाना, कि उसके अलावा हमने देखना है कि मैट्रिक्स को कैसे हम मैट्रिसेस को यूज़ करके कैसे इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो हमें दिया हुआ है इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमने उसी तरीके से इसको प्रोसीड करना है। इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं x, y और z दिए हुए हैं, तो x के साथ कौन सा है, 1 है, y के साथ -2, z के साथ 1। इसी तरह सेकंड रो में भी देखें 3 1 -2 और लास्ट रो में x 0 है, y 1 है, z -1 है। ठीक हो गया। और इसके साथ इधर हम क्या हमारे पास मौजूद है, x y एंड z इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 -1 4 एंड 1। तो इसको हम नाम देते हैं, इसको a कहते हैं, इसको हम कहते हैं x और इसको हम इक्वल टू कहते हैं b। हमने फाइंड आउट करना है x, ये कैपिटल x, इसमें x y z दोनों स्मॉल x y z मौजूद हैं। तो हम इस x को फाइंड करने के लिए a को उस साइड पर ले जाएंगे, दूसरी साइड पर तो a इनवर्स ऑफ b होगा। बेसिकली हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए b हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स कैसे फाइंड होगा, a इनवर्स फाइंड होगा, हम लेंगे इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, एडजेसेंट ऑफ a ओवर a मॉड। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हमने इसका a मॉड फाइंड करना है इसका। ठीक है, अगर a मॉड इक्वल टू 0 ना हो तो फिर हम इसका नेक्स्ट सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर 0 हो जाए तो फिर ये नेक्स्ट सॉल्व भी नहीं होता।
तो सबसे पहले हम इसका ए मॉड फाइंड आउट करेंगे। 1 - 2 1 3 1 - 2 0 1 एंड -1। इसका मॉड फाइंड करें तो हमारे पास बनेगा -1 +2 +2 इंटू -3 -0 +1 इंटू 3 0। तो क्या बन गया हमारे पास 1 -6 +3 4 -2 -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इसका जो सोल्यूशन है, देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसका एडजेसेंट फाइंड करना है। ये मॉड हमारे पास आ गया है, एडजेसेंट हमने फाइंड करना है। उसको फाइंड करने का तरीका देख लें। अगर 2 क्रॉस 2 ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो तो सिंपली हम डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन तब्दील करते हैं और उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनके साइन यानी कि अलामत तब्दील कर देते थे। लेकिन इसका एडजेसेंट कैसे फाइंड आउट होगा, इसको देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है इस 1 के थ्रू। अगर इस 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 1 -2 1 एंड -1। ठीक है, इसका छोटा सा मॉड इधर लिखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है ये फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू हमने एक्सपेंड कर। नेक्स्ट एलिमेंट है -2 लिखना नहीं है, जिस तरह 1 इधर नहीं लिखा, लेकिन इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो साथ माइनस आता है सेकंड पर, तो माइनस लिख दें। इसके थ्रू एक्सपेंड किया तो हमारे पास बन गया 3 -2 0 एंड -1। इसके बाद नेक्स्ट के साथ प्लस आता है तो प्लस आएगा। इस 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो 3 1 0 1 बन जाएगा, 3 1 0 1। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड के थ्रू एक्सपेंड करें, सेकंड के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस आएगा साथ, माइनस के साथ हमारे पास बनेगा -2 1 1 एंड -1। इसी तरह इस 1 के थ्रू एक्सपेंड करें। अभी इस रो को हम स्टार्ट किया, इस 1 के थ्रू करेंगे, ये कॉलम ये और ये रो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 1 1 0 -1 बन जाएगा, 1 1 0 -1। इसके साथ बाहर प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ बाहर माइनस आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 -2 0 एंड 1। तो नेक्स्ट इसकी एक्सपेंशन होगी थर्ड मैट्रिक्स के थ्रू, थर्ड रो के थ्रू, तो बनेगा -2 1 1 एंड -2। इसके बाद हमारे पास माइनस आएगा बाहर, 1 1 1 1 3 -2। ठीक है, और आखिर में हमारे पास प्लस वाला बनेगा 1 -2। अब देखें इस -1 के -1 लिखना नहीं है, इसके थ्रू एक्सपेंड सिर्फ कर रहे हैं, यानी कि ये रो और ये कॉलम ख़त्म, ये पहले वाला हिस्सा बनेगा 1 -2 3 एंड 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये इसका एडजेसेंट आ गया है, ये इसका एडजेसेंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसका मॉड ओपन करेंगे तो बनेगा इसका, देखें फर्स्ट का मैं सिर्फ कर रहा हूँ, फर्स्ट का अगर मॉड ओपन करें तो बनेगा -1 माइनस फार्मूले का। ठीक है, और इस -2 को 1 से ज़रब देंगे +2 हो जाएगा, तो क्या हमारे पास आएगा 1। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक हो गया। इसी तरह हमने इस सेकंड को सॉल्व आउट करना है, थर्ड फोर्थ इनके 9 के 9 को हमने सॉल्व आउट करना है, और इसको मैं इसका आंसर ही लिखते जा रहा हूँ। सॉल्व आउट करने के बाद आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, 3 and 3 एंड देन -1 -1 3 5 एंड 7। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। देखें जो इधर ट्रांसपोज हमने लिखना है,
इसका हमने बेसिकली एडजस्टेंट के लिए ट्रांसपोज आउट फाइंड आउट करना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांसपोज होता है कि रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में तब्दील करना। तो फर्स्ट रो को कॉलम में तब्दील कर दें, इसी तरह सेकंड रो को -1 हो जाएगा, एंड थर्ड 3 5 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेसेंट ऑफ ए फाइंड हो गया। अब इसका हमने फाइंड आउट करना था ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडजेसेंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। तो ये लिखें, ए मॉड हमारे पास क्या है -2, तो मैं इसको साथ ही लिख रहा हूँ -1/2। आगे एडजेसेंट ऑफ ए लिखें 1 -1 3 -1 3 3 -1 5 3 -1 7। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको -1/2 से डिवाइड कर दें, अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 1/2 -1/2 +1/2 3/2 -3/2 1/2 5/2 3/2 एंड -1/2 एंड सॉरी प्लस हो जाएगा, इसके बाद -7/2, ये -5/2, ये -3/2। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा, ये भी -3/2 है। तो ये देखें हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया है। अब इस मसावात को सॉल्व देखें, इस मसावात को इस्तेमाल करें, मसावात 1 को इम्प्लाइज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, x = ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स ऑफ बी। अब हमने ए इनवर्स ऑफ बी इधर लिखना है और इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको ए इनवर्स हमारे पास जो निकला है उसको लिखें, ये -1/2 1/2 -3/2 -3/2 1/2 -5/2 -3/2 7/2 एंड देन बी हमारे पास क्या मौजूद है, बी हमारे पास ये है, तो लिखे -1 4 एंड 1। ठीक हो गया, तो अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 1/2 + 4/2 -3/2। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 3/2 + 4/2 -5/2। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें 3/2 4/2 एंड -7/2। ये किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, ये इक्वल आएगा 5 -3/2 7 -5/2 और आखिर में 7 -7/2। ठीक हो गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो क्या बन गया हमारे पास 1 1 एंड 0। देखे ना, 5 - 3 2 आएगा, 2/2 1। इसी तरीके से हमने ये निकाला है। तो x हमारे पास बेसिकली था क्या, x हमारे जिसे हमने कहा है वो XYZ है, स्मॉल XY एंड Z। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली x y एंड z की वैल्यूज हमारे पास क्या निकली हैं, x निकला है 1, y निकला है 1 एंड z भी निकला है 0। तो ये हमारे पास हमने वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर ली हैं। टफ नहीं है, आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले में हमने क्रैमर रूल लगाया था, अब हमने क्रैमर रूल के बजाय इसको मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व आउट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।